नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो सेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम रीट पात्रता परीक्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक तो अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, वो थर्ड ग्रेड मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आंसर की कब जारी होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के 80 से 82 नंबर अब आ रहे हैं या जिनके आप बात करो 87-88% सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी से संबंधित है, उनका क्या होगा, बोनस अंक कितने मिल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रभाव कितना पड़ेगा। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण कंटेंट और अपडेट हमारे चैनल पे आपको स्टिक रूप से मिलते रहते हैं। और इसके अलावा जो उत्तर कुंजी जारी होगी बोर्ड के द्वारा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन करें। आप लिंक से ज्वाइन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसी नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो साथियों, हम बात कर लेते हैं बारी बारी से, सभी मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि जो अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं, जो अंतिम वर्ष में बैठे हैं या फिर जो प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि इनके लिए पात्रता दोनों की हुई है, पात्रता परीक्षा में दोनों ही इलिजिबल हुए हैं। अब देखो रूल ये होता है कि कोई भी आप अगर परीक्षा का फॉर्म भरते हो तो उसमें ये होता है कि भाई जब आप आवेदन आप करते हो उस टाइम अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन आपके पास में जब परीक्षा लगे उससे पहले आपकी क्या आ जानी चाहिए, डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक तो रूल होता है कि आप जिस टाइम फॉर्म भर रहे हो, मतलब अब ये मान लो कि पटवारी के फॉर्म चल रहे थे, उसी टाइम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी प्रत्येक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और एक दूसरा ये रूल होता है कि आपकी जो आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप उसमें बैठ सकते हैं, मतलब अपीयरिंग वाला बैठ तो सकता है परीक्षा में, लेकिन वो परीक्षा से पहले पहले वो क्या कर ले, अपना डिग्री अर्जित कर ले। मतलब जो भी डिग्री वो अपीयरिंग में बैठा है, जैसे आप स्नातक कर रहे थे तो स्नातक का रिजल्ट है वो आपकी परीक्षा से पहले आ जाना चाहिए, एक ये रूल होता है। अब देखो प्रथम वर्ष के जो बीएसटीसी प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको भी शामिल किया गया और अंतिम वर्ष में जो छात्र थे उनको भी शामिल किया गया। अब जो अंतिम वर्ष में भी 2 क्लासें हो गई थी एक साथ में जब रीट पात्रता परीक्षा हुई, क्यों, क्योंकि जो प्रथम वर्ष थी ना जिनका दिसंबर में एग्जाम लगा वो भी सेकेंड ईयर में हो गए, और जो 2022-23 का एक बैच था जो सेकेंड ईयर में था उनके सेकेंड ईयर के एग्जाम कब लगे, उनके जनवरी फरवरी के लगभग पेपर लगे। तो उस टाइम प्रथम वर्ष वाले भी दूसरी वर्ष में हो गए थे और दूसरी वर्ष वाले तो दूसरी वर्ष में थे ही। तो जो पहले वाला जो बैच था ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके तो सेकंड ईयर के पेपर भी हो गए, प्रैक्टिकल वगैरह भी हो गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका आराम से रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्म से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको तो कोई किंतु परंतु होनी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बच जाता अब वो प्रथम वर्ष वाला बैच जिनका दिसंबर में एग्जाम हुआ और अब वो सेकेंड ईयर में, अब उनका क्या होगा। अब देखो उनके लिए दो बात है। एक तो ये आती है आपकी कि आपकी जो एग्जाम है मेंस है वो जनवरी में है, तो अगर आपके पेपर वगैरह पहले करवा करके इतने जल्दी अगर सिस्टम बैठे तब तो आप क्या मान लिए जाओगे, पात्र मान लिए जाओगे। और अगर आपको डिग्री नहीं मिली परीक्षा तक, मतलब रिजल्ट आपका फाइनल ईयर का नहीं आया, तो आप इसमें पात्र नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो रीट जो सर्टिफिकेट है ना ये आपका मान्य किया जाएगा, मतलब आपको दोबारा से रीट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप तैयारी करोगे तो मेंस की तैयारी करोगे। तो आप जो भी साथी जिनके सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं लगे हैं, अभी तक जिनके सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं लगे हैं, वो क्या करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा थर्ड ग्रेड मेंस में पात्र हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके अलावा अगर फॉर्म लेट खुलते हैं, मैं एक बात ये और कहूंगा कि अगर फॉर्म लेट खुलते हैं थर्ड ग्रेड मेंस के, तो कुछ साथी जैसे विशेष शिक्षा से कोई बीएड कर रहा है तो उनके पेपर हो जाने हैं जून जुलाई में, मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के जो बच्चे सेकंड ईयर में बैठे और वो रीट पात्रता में बैठे, तो उनको मेरे ख्याल से वो पात्र हो जाएंगे थर्ड ग्रेड मेंस के लिए, क्योंकि उतने तक उनका रिजल्ट वगैरह है वो आ जाएगा। और फॉर्म अभी तो शुरू भी नहीं हो रहे, फॉर्म कम से कम आपके शुरू होंगे तो मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में फॉर्म आपके शुरू होंगे, तो उनके लिए तो मौज है, उनके रिजल्ट वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। और जो बीएसटीसी वाले जिनका प्रथम वर्ष के वो छात्र जिनका दिसंबर में लगा है, अब उनके जो सेकेंड ईयर के पेपर हैं वो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में होंगे। ठीक है, जहां तक उनका पीछे दिसंबर में हुआ वो भी जल्दी करवाया था उनका, तो अगर वो जल्दी कराएं तो नवंबर दिसंबर में तो एग्जाम ही होता है। तो सरकार चाहे तो उनको कर सकती है पात्र, क्योंकि पहले एक बार हुआ था ऐसा।
कि आप जो अपीयरिंग में बैठे हैं उनको आप पात्र कर दो। लेकिन उस टाइम भी यही हुआ था कि वो परीक्षा तक पात्र किया था। जिस प्रकार से अनुदेशक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी उसमें फॉर्म तो अपीयरिंग से भरवाए, लेकिन उसमें शर्त थी कि आपका जो रिजल्ट है ना वो परीक्षा से एक दिन पहले आ जाना चाहिए। मतलब जिस टाइम परीक्षा लगे उससे पहले आप रिजल्ट है वो आपका आना चाहिए। तो ये तो देखो शर्त होती है। तो जो प्रथम वर्ष वाले छात्र है ना वो एक बार के लिए मेरे ख्याल से देखो दूसरी तैयारी आप कर सकते हैं। स्पेशल रूप से थर्ड ग्रेड मेंस के आप ना लगे, राजस्थान जीके वगैरह आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप पात्र होंगे तो वो वहां पे काम आ जाएगा, अन्यथा आप किसी और वैकेंसी की आप तैयारी करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाती है अपीयरिंग वालों की बात। अब उसके अलावा देखो वो बच्चे जिनके 80 से 82% सही हो रहे हैं, जैसे आपके ओबीसी कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं ऐसे, तो उनमें 80 से 82% में क्या फासला रह गया? आपको पर्सन चाहिए आपको 83, या हम बात कहें 82.5, लेकिन चाहिए तो 83 होते हैं। तो अब आपका क्या पर्सन कम कितने रह रहे हैं? 1 2 3% कम रह रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें। तो देखो साथियों, हमने भी डाली है आंसर की और तमाम कोचिंग्स ने सभी ने डाली है। जो उन्होंने उत्तर कुंजी डाली है उसमें और जो ऑफिशियल जो उत्तर कुंजी आएगी ना उसमें आपको फर्क देखने को जरूर मिलता है, हमेशा मिलता है, ये एक सत्य बात है। या तो आपके प्रश्न हैं वो बढ़ जाएंगे। अब जिनके ज्यादा प्रश्न होते हैं ना सही, जैसे जिनके 120 125% सही है, उनके तो प्रश्न कम होने के चांस होते हैं। और जिनके कम है फिलहाल ही प्रश्न, तो उनके क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो ऑप्शन चेंज होने की संभावना क्योंकि कम प्रश्नों से होती है, तो उनके घटने के तो चांस कम होते हैं, लेकिन बढ़ सकते हैं उनके। तो आपका 1 2 3% बढ़ भी सकता है। तो तब तक तो आप इंतजार करें, ठीक है। इसके अलावा लेवल 2 में जिनके 82 हैं या 81 हैं, 82% वाला बैठा है ना, तो वो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिल जाए तो आप वैसे पास हो जाएं। तो ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें थोड़ा सा तो एक, और उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम इतने आप क्या करेंगे, राजस्थान जीके आप पढ़ते रहें। राजस्थान जीके प्रत्येक एग्जाम के अंदर आता है, तो आप पढ़ते रहें। एक बार अन्य एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि थर्ड ग्रेड में अब काफ़ी समय पड़ा है। अभी थर्ड ग्रेड जनवरी में होनी है, और अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करने के लिए उससे पहले और सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, अन्य एग्जाम जो वर्तमान में राजस्थान के अंदर चल रही है, अगर उनकी तैयारी अच्छी करोगे ना तो आप लास्ट 3 महीने में भी आप थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी आप बहुत शानदार तरीके से कर लोगे। ये बात होती है आपकी 80 82 वाले प्रश्नों की, या 87 88 89 90% के लगभग जिनके सही हो रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 2 में तो चांस है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लेवल 1 में ये कह रहा हूं मैं, ऑफिशियल उत्तर कुंजी में और कोचिंग्स की जो भी उत्तर कुंजी होती है उनमें फर्क होता है। देखो हमेशा ही होता है, ये मैं तो स्वीकार करता हूं, और आपने देखा भी है, हमेशा ही देखा है आपने, तो वो होने की संभावना है। इसके अलावा अब बात आती है देखो बोनस वाली बात, कि भाई बोनस कितना मिलेगा। अब इस बात पे भी डिपेंड करता है। अब जिनके 80 82% सही हो रहे हैं, मान लो किसी के 82 हो रहे हैं, उनको 83 चाहिए। अब हो सकता है 1% में बोनस मिल जाए, तो आपको यहीं पे फायदा हो जाएगा, ठीक है, आपके आ जाएंगे नंबर। और जिनके ये मान लो कि 2% अगर बोनस मिले या कोई पर्सन डिलीट होता है, तो उसी प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो वो भी चांस रहता है आपको कि वहां पे आपको फायदा मिल जाए। और इसके अलावा अब बात आती है कि भी लेवल 1 में कितने बोनस मिल सकते हैं, लेवल 2 में कितने बोनस मिल सकते हैं। तो लेवल 1 में तो 1 2% ही है जिनमें बोनस मिल सकते हैं, ज्यादा संभावना एक की है कि वो 1% है वो इधर उधर हो। पहले आंसर किया जाए ऑफिशियल, उसके बाद में ज्यादा बेस्ट रहता है ये बताना। और लेवल 2 में भी ऐसा ही हाल है, ज्यादा पर्सन डिलीट नहीं होंगे, होते हैं 2 2 3 3 तक पर्सन हो जाते हैं देखो, लेकिन अमूमन कम चांस रहता है। बाकी 1 2% की संभावना रहती है, वो होता है हमेशा, उसमें आपको फायदा भी मिल सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो L1 में तो है ही नहीं। लेवल 2 में बात आती है, जो साथी डर रहे हैं, तो लेवल जो आपकी रेट बात आता है, इसमें अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन जो होगी ना वो ऐसे नहीं होगी कि 17 कम हो जाएंगे, 12 15% कम नंबर कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 1 1.5 या 2 इतना ही फर्क आपका पड़ेगा, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से देखो नहीं पड़ेगा। तो किसी को फायदा भी हो सकता है और किसी को नुकसान भी हो सकता है, इतना फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। और अब बात आती है कि भी आंसर की कब जारी होगी, आंसर की कब जारी होगी, सबसे बड़ी बात यही है। तो आंसर की आज 25 तारीख को जारी होनी है, 25 मार्च को आज जारी हो जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता दिया, वहाँ पे आपको आंसर की तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही आएगी तुरंत आपको आंसर की हमारे चैनल पे आपको मिलेगी सबसे पहले। और 25 मार्च को आज आ जाएगी, पूरी संभावना है कि आज बोर्ड है वो जारी कर देगा, दोपहर बाद में आंसर की आती है और उसी टाइम आपकी आंसर की आएगी। और बात करें हम रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब आएगा फिर,
तो रिजल्ट आएगा आपका अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, और मई का जो प्रथम वीक है ना, उसमें आपका रिजल्ट आने की संभावना है। और अब जो उत्तर कुंजी आएगी वो प्रोविजनल आएगी, मतलब आपसे आपत्तियां मांगेगा, उसके बाद में फाइनल जो उत्तर कुंजी आएगी वो आपके रिजल्ट के साथ में आएगी, और उसी टाइम आपका क्या आएगा, स्कोर कार्ड आएगा। ये जो तमाम बातें आपकी रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित थी, अगर आपको यूजफुल लगी हो तो आप लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, और चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ वीडियो को सभी जगह आप शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।